झूठी काया झूठी माया झूठा ये परिवार। झूठी माया देखने गर्भ्यो कहीं गिमार।
सर्व संत महापुरुषों की श्री हरि रामदास जी महाराज बहुत सुंदर वाणी है महाराज जी की। अरे नरिया घर में क्या तेरा, हे प्राणी जरा दृष्टि डाल के इस संसार में अपनों कहीं है, इस घर में अपनों कहीं है जिन्हें तू अपनों माने। बुला लोग कहे घर मेरा, जिस घर में तुम बुला डोलो और वो घर नहीं है, ये अपनों स्थायी निवास नहीं है। देखो सज्जनों, अब व्यवहारिक में तो अपन ने ये मानना ही पड़ेगा भाई ये मारो घर है। कोई व्यक्ति आके बताओ ये अपना घर है, वो एक अलग भाव है, पर अंदर सो मारे पड़े भाव ये मारो है। और सज्जनों बताओ ये मारे मारे में कितनी लोग आपसी में लड़ाई झगड़ो ईर्ष्या हत्या जैसा जनन्य काम भी कर ले वे मानो। परमात्मा के हे प्राणी ये अपनों नहीं है। अज्ञानी व्यक्ति अपने इस संसार नहीं घर नहीं स्थायी निवास समझे कि जैसे आठों आपा कभी जावा ही नहीं। बताओ दे दे ऊंडी नीवा मकान बनाओ के इतनी मजबूती वेड़ी 100 साल रोकी नहीं बिगड़ती। ये रोक के कौन बिगड़े पर थारो बिगड़ जाए तो आटे रेवे को नहीं राजा महाराजा किला बनाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो सजनों जद महात्मा कह रे नर ये घर में क्या तेरा, अज्ञानी अपना स्थायी निवास समझे और अपना जो ज्ञानी महापुरुष व्याह जो ज्ञानी है व्यक्ति वे इस संसार ने केवल और केवल जैसे रात सराय में विश्राम लेवे है इस तरह अपना स्थायी निवास समझे। जैसे पंछी वमरम्या संजाले विश्राम प्रात समय वो उठ चले रो कहिए निष्काम। जिस तरह रात में पक्षी वृक्ष रे माते रात्रि विश्राम करे प्रभात को उठ जावे है, वी वृक्ष ने अपनो स्थायी निवास नहीं समझे है। आज अटे रुक गया तो कल कटे और रुक गया। इस तरह ही सजनों ज्ञानी व्यक्ति ये पतो है कि वे अपना अटे सदा रहने वाला नहीं है। रे नरिया घर में क्या तेरा, जीव जंतु न्यारा घर माई जो भी कहे घर मेरा। देखो कितने जना ही घर मालिक बन बैठा है। चिंटी चिंटी यानी कीड़ी 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 नगरो गालियोड़ी भी मरे वे बाके वे तो अपन का घर है के पूरे नगर है मारो। चिड़ी चिड़ी अपनो घोंसलों गाल और अपने घर में बैठी है बाकी कहे बाकी मारो होता। कमेड़ी उंदर उंदर जो दिल को दिड़ो रे वो कहे मारो घर है। घर माँ है घर कहता रामदास जी महाराज के अरे प्राणी घर में कितना घर है, पर आया जो सभी उड़ जासीर वासो 10 दिन लेता। ज्यों आया ज्यों एक दिन सब चलने वाला है। केवल और केवल 10 दिन रो वासो है, कुछ दिन रो वासो है जैसे सराय में विश्राम करे। एक बादशाह जो बादशाह रे महल में एक संत पहुंच गया। द्वारपाल रोकिया गुरु महाराज हे फकीर बाबा किधर जाओ आप, कि मैंने इस सराय में रात्रि विश्राम करूंगा। द्वारपाल के महाराज इस सराय में ये तो महल है राजा बादशाह महल है हो, पर भाई ये तो सराय है। महाराज रे बात होने लगी ऐसे। राजा भी पास बगीचे में घूमतो राजा आवाज सुन रहा है कि महाराज गए आपने ठाकुर नहीं है सराय एक महल है। सराय में रहने तो बाजार में जाऊंगा मैं, सराय तो बाजार में बनी ये मारो महल है। कहीं आपने महाराज महल और सराय रो अंतर मालूम नहीं है। महाराज के महल में सराय में कहीं अंतर वह है कि महल में रहने वाला स्थायी निवासी वह है और सराय में आने जाने वाला रिया करे। तो महाराज की आज 40 वर्ष पहले में धारे हटाए हो जिसमें थारी तरह कोई एक और आदमी हो वो कह रही हो ये महल तुम्हारो है, मारो स्थायी निवास है। किधर गया पुनः आवे केवल तुम्हारे दादाजी आ किधर गया मृत्यु होगी मेरी थी। ठीक है 20 साल पहले मैं और आयो एक आदमी और कह रही होगी मारो पुनः हमारा पिताजी आ किधर गया छोड़ की मृत्यु ने प्राप्त हो गया। किताब रहे हो
आओ और जाओ बस तार दादाजी गया, पिताजी आया, पिताजी गया, थे आया, थे जाते रहे, तारा बेटा आई, पोता आई, पण पोता आई, आता रही जाता रही। अरे आने जाने वाला को नाम ही तो सराय है, अरे राजा है बादशाह, ये सराय है। राजा ने बहुत गहरी बात समझाई महात्मा। राजा चरणा में गिर पड़ियो, हाँ महाराज ये बात तो सत्य है। मैडी मंदिर महल बनावे दे दे ऊंगी नीवा, दिन उग्या न छोड़ चलेगा और ज्यों आड़ी हड़ सीमा। ये जी आड़ी है जो संध्या होते ही अपने हड़ ने छोड़ और अपने गली तरफ प्रस्थान करे। एक दिन सजनो, ये जो जीवन रूपी दिन है ये भी अस्तांचल की तरफ चलेला, दिन अपा ने भी छोड़ जानो पड़ी। प्रभात दूत तो सूर्य बचपन बाती है, दो पीरी सूर्य, दो जवानी और सांझ रो जो ढलतो वो सूरज बुढ़ापो और पूरा ढलिया मचा मौत है। बस वही जीवन है। महात्मा कह चंदा सूरज कह समझाई, निज दिन आयु घटती जाई, सरवर पानी तरवर छाया, दिन दिन काल गरा से भाया, हंस बटाऊ करत पयाना और दादू आत्म रामन जाना। सजनो वास्तव में ही वो ज्ञान जब भर्तरी ने भी हो छोड़ दियो, भर्तरी राज, भर्तरी राज छोड़ियो, उज्जैनी री बादशाही छोड़ी, गुरु री आज्ञा जब वापिस आया भिक्षा लेने वास्ते पत्नी रे पास महल छोड़ दिया। बीच में वो पत्नी भावुकता में कहे, बीच में भर्तरी की तो अच्छो उत्तर देवे अपनी पत्नी ने।
हस्यो ने अपना श्री दरियाव जी महाराज। ऐसे दरियाव जी महाराज अपनी वाणी में लिखे बटाऊ बहता मार्ग माए, जीव ने बटाऊ बतायो है दादू देही पामनी हंस बटाऊ माए, क्या जानू कद जाओ सिर मोई भरोसा नाए। बटाऊ कया करे सजनो राह ने रस्ते चलने वाले थे, सजनो जीव भी बटाऊ है, जीवरी भी यात्रा प्रारंभ है और 8 पैर यात्रा प्रारंभ है। जीवरी चलती ही रहे, एक घड़ी भी यात्रा ठहरे नहीं। तो दरिया महाराज जी जीवरी यात्रा रो वर्णन करियो। गर्भ जन्म बालक भयो, एक दिन ही मारे गर्भ में आयो, माता रे गर्भ में आयो। 20 समय 9 मास तक ऊंधे मुंह लटक्यो रहियो। अभी तुकाराम जी महाराज फरमायो कैसे 9 मास तक माता रे गर्भ में एक छोटी सी जगह में 9 मास तक जीव उल्टे मुंह लटक्यो रहियो, एक छोटी सी जगह में। सजनो सोचोगा अभी कोई व्यक्ति ने आपा ने यदि 9 मिनट भी कोई उल्टो लटका दे तो कई स्थिति में है। 9 मास तक जीव उल्टे मुंह लटक्यो रहियो और पैर भी पूरा खुला नहीं। अब देखा कई बार वो चित्र जैसे कैसे गर्भ में वो बालक पड़े ई तरह वो हाथ पैर बेड़ा करूड़ो 9 मास तक उठे रहो और संत के बहुत कष्ट पायो। गर्भ उपनिषद वे संत वाणी के अंदर गर्भ चेतावनी लिखी संत
बरिया महाराज रे शिष्य हरका राम जी महाराज लिखी, रामदास जी महाराज रे शिष्य तेज राम जी महाराज गर्भ चेतावनी लिखी, जिनमें मैं बतायो कि 9 मास तक जीव कैसे गर्भ में रह की तरह वो दुख पावे, गर्भ में भयंकर पीड़ा भयंकर दुख, और ये दुख पीड़ारी समय ये जीव भगवान को पुकार करे, कहीं पुकार करे, ये भगवान आप ही गर्भ रूपी नरक से बाहर निकालो, फिर आपने मैं एक पल भर भी नहीं भूलूंगी। ये गर्भ में कोलही कीना तबे लग नाम को चीना निकालो, नरक से विसारू नेक ना तोई, हीरा जब आई पड़ा दरनी, भाई कछु और ही करनी, लिया रे जग गोद में माता, छूट गया नाम से माता। बोलो राम जी महाराज की। गर्भ में कोलही की ना तबे लग नाम को चीना, निकालो नरक से मोहिर विसारू नेक ना कोई। हे परमात्मा नरक से निकालो, आपने एक पल भर भी नहीं भूलो। जैसे ही संसार में आयो, और देखो सजनों, गर्भ में जीव दुख पायो ये बात रो कहीं प्रमाण है। प्रमाण ये है कि जन्मते ही सजनों कहीं करे आदमी, बताओ जन्मते ही रोवे है, रोतो रोतो आयो है। हमार कोई आदमी रोतो रोतो आयो जन वो हो रही थोड़ी आवे, दुख की बात तो आवे है, और कोई हंसतो सब है एकदम प्रसन्न है, भाई खुश है। रोतो रोतो आयो कहने रो अर्थ कोई दुख सु आयो है, बहुत दुखी है, वो पीड़ित है। सजनों 9 मास तक मारे गर्भ रो कस्यन कर जीव बाहर आ रोवे है बहुत दिनों तक। अरे वो आदमी तो रोवे है, संसार लोग बड़ा प्रसन्न है, माँ प्रसन्न है कि मारे बेटो भी हो, बताओ दादी प्रसन्न है कि मारे पोतो भी हो है, बताओ बुआ प्रसन्न है कि मारे भतीजो भी हो है, बताओ और किता किता लोग प्रसन्न है, बहन प्रसन्न है, भाई भी है, बताओ आप कितना रिश्ता नाता रा लोग ओ मारो मारे ऐसे ऐसे कर करी जीव में, मतलब ये तो बांध दे पूछो मत, पूरी जिंदगी भरी नहीं छूटे सजनों। फिर माया रो जाल ऐसो मोह संसार में, मोह माया रे जाल में ऐसो जीव बंधे सजनों, भूल जावे मारे गर्भ में कोल करियो भी नहीं। सजनों ये जीवरी भूलने की आदत है, स्वभाव है, और एक जन्म नहीं है, 1-2 दिन की बात नहीं, जन्मों जन्मों भूलने की आदत है, जीव भूल जाए सजनों। वास्तव में ही भूलने की आदत जो है, जो मानव में पड़े भी कोल ने मानव भूल जावे, पर महापुरुष अपने भी कोल ने याद दिला रिया है। कबीर वो दिन याद करो, ऊपर पांव तल शीस, मृत्यु मंडल में आए थे, क्यों भूलो जगदीश। बोलो राम जी महाराज की। कबीर वो दिन याद करो, ऊपरे पांव तले शीश, मृत्यु मंडल में आए के भूल गयो जगदीश। भूलियो है पर है प्राणी, सग्राम महात्मा कह दास सग्राम राम ने भूलो की कर। भूलिया बूढ़ी होई माजनो जासी बीकर जासी माजनो देसी गदेरी जून। मोरा पड़सी टाकिया खांदे पड़सी टाकिया और मोरा लच्छी लूण, मोरा लच्छी लूण चढ़ावे सामो सिकर, कह दास सग्राम राम ने भूलो।
हे प्राणी तू भी कोल ने भूल मत भूल गयो, वापिस वही 84, वापिस वही गर्भ दुख। गर्भ जन्म बालक भयो, बाल अवस्था आई, बाल्य अवस्था तो सजनो अधिकतर खेल कूद में बीत जाए। बालपणारा दिन चार रमता खोया रे, और मात पिता रे लाड मंगड़ा। बाल अवस्था बीत गई, आई जवानी। अब सजनो जवान अवस्था आवे है, और फिर विचार वेद में धन कमा लूं, हमारे पास सारी सारी सुख सुविधाएं है। इतरे जवानी जो है काम धंधे में संसारिक भोगों के पीछे दौड़ते हुए जवानी खत्म हो जावे, घर धंधे में बीत गई जवानी, आ गई वृद्धावस्था। और फिर सजनों बचपन जवानी वृद्धावस्था, फिर मृत्यु, मृतक फिर गर्भ सेरा। और यदि इस जीवनरी अवधि में बचपन जवानी वृद्धावस्था इस समय जो दी भगवान अपने, इस समय में यदि संत गुरु री सत्संग नहीं सुनी और ये बात ने समझी नहीं कि भाई मानव जीवन कई कारणों मिलो है, और जी कार्य के वास्ते मिलो वो यदि कार्य भगवान की भक्ति करी नहीं, दो सुकृत कर्म करियो नहीं, 2 रुपये कुटी दान पुण्य में नहीं दियो, फिर कहीं के वर्द मृतक फिर गर्भ बसेरा, वापिस वही गर्भवास रो दुख। पर सजनों ध्यान रखना है, ये बार ये मां नहीं मिलेगी, ये बार तो कोई और अन्य मां मिलेगी। फिर 84 लाख जूनी 4 पैरों की मां मिलेगी। लग 84 जून में फिर जीव रुड़ियो फिर सी जीव, मानो तुम दिनो तने बंधु बजरे। लग 84 जून रो अनंत दुख अनंत कष्ट। टाकले में किशनदास जी महाराज भैया, किशनदास जी महाराज अपनी वाणी में कहो, अरे मैं कहीं कहीं नहीं बनियो, मैं कैसी कैसी दुनिया ने मुक्ति, मैं कभी कुत्तो बनियो, मैं कभी गद्दो बनियो। और एक समय तो कह किशनदास जी महाराज जो अपने गाय भैंस पशु पक्षियों रे जो दूध निकालने वाला वाड़े में जो मुख लिया करे ना, वो मुख बनियो में ऐसी दुनिया में मैं गयो हो, मैं वर्णन नहीं कर सकूं। मैं घर घर भूखो फिरियो कुत्ते री जूनी में, पर कोई रोटी नहीं डालता। इतना वर्ष इतना जुगा तक मैं कष्ट पायो। और जब पूर्व जन्मों की याद आई तो किशनदास जी महाराज की मैं आजरू नहीं हूँ, किसनो चाकर आद को आज काल को न आई। रामचंद्र जी लंका छड़ियार जब किसनो दल, जिस समय रामचंद्र जी लंका की चढ़ाई करी तो मैं वानर दल में भगवान रो सैनिक हूँ। प्रभु भी मारो कल्याण नहीं वियो। आज इतने युगा में जीव भटकते 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 ये कली काल में मारवाड़ी भूमि टाकली गांव में मारो जन्म लियो, और मारे पूर्व जन्म रा बहुत अच्छा पुण्य हा। दरियाव जी महाराज जैसी समृद्ध संत मिलिया, ज्ञान मिलियो और सच्ची भक्ति रो भेद मिलियो। अब मन नेचो है कि अब मैं वापिस जन्म मृत्यु चक्कर में नहीं आऊं। अब हम दुर्गम आत्म चीना, आओ नहीं जाऊं मरू नहीं जन्मो ऐसा निश्चय, ऐसे निश्चय हो गया होगा मैं जन्म मृत्यु चक्कर में नहीं है। पहले ही निश्चय हो गया, पहले निश्चय हो जाए। अरे टाबर जो है वो पेपर दे 12 आवेदन में निश्चय हो जाए, पास में फेल में पूछ लो बिल्कुल बोले वो बताए दे वो पास में फेल में, हाँ पास हो जाओ, जिन्हें पहले ही निश्चय हो जाया करे। ऐसे सज्जनों भक्त ने पहले निश्चय हो जाया करे भक्ति के द्वारा, अब अपने जन्म मरण में नहीं आऊं, फिर नहीं आऊं बहुमाई ब्रह्म में जाय भी। सज्जनों ऐसे जन्म मरण रे यदि बहु बंधन से मुक्त बनो, गुरु शरण भक्ति ही प्रथम है। आगे दरिया महाराज लिखे, पर ये जीव क्या में फंस गयो है अपनो के पाप पुण्य सुख दुखरी करनी बैठी थारे लागी पाई, और 5 ठगारे वस पड़ी और कदगर पहुंची जाए। पाप और पुण्य में ही जीव फंस गयो कि पाप करनो और पुण्य। पर सजनों महात्मा के पाप और पुण्य ये दोनों ही बंधन है। पाप रो परिणाम दुख है, पुण्य रो परिणाम सुख है, और दोनों ही प्रकार के कर्मा ने भोगने वास्ते जीव ने वापिस जन्म लेना पड़ा। फिर शंका पैदा हुआ कि पुण्य नहीं कर लो तो भगवान श्री कृष्ण गीता में अर्जुन ने कहे, हे अर्जुन 3 योग है, भक्ति योग, कर्म योग और ज्ञान योग। ज्ञान योग यानी गुरु रा ज्ञान ने आधार बनावे,
और निष्काम भाव कर्म करे और भगवान रो भजन करे। कर्म तो करे पर निष्काम भाव करे। खुद ने करता अरे भाव सु वो कर्म नहीं करे, नहीं मैं करने वालों नहीं हूँ। पुण्य भी करे तो भी कैसे करे कि निष्काम भाव करे, मैं नहीं करने वाला हूँ। और कोई प्रकार अहंकार भाव नहीं रहे। निष्काम भाव सु कियो गयो पुण्य सजनो कल्याण में सहायक बनिया करे। निष्काम भाव सु कियो गयो पुण्य जो फल नहीं मिले जिन्हों भगवान खुद मिल जावे। निष्काम भाव से यदि अपने कोई सेवा करा भगवान मिल जावे। देखो एक दृष्टांत याद आयो है। एक गांव में एक माँ बेटो रहता गरीबा। तो बेटो माँ ने के तो माँ मने नगरी रा राजा मिलनो। तो माँ कहती रही बेटा राजू अपनो घणो मिले। अब तो गरीब राजू बहुत धनाढ़े लोगों को तो वार्तालाप करे। वो तो जिद कर बैठ गयो कि नहीं माँ राजा मिलनो, मैं नहीं तो जीव ही नहीं, रोटी नहीं खाऊं, पानी नहीं पीऊं। माँ की एक उपाय है यदि राजा मिलनो है तो। माँ बड़ी वो ज्ञानी माँ है। एक काम करके अब राजा रे महल में कम तो चले कोई बड़ो महल बन रही हो नहीं हो एम कर तुम बुढ़े जाए मजदूरी करने लाग जा। मजदूरी करने लग जा तो अपनी मेहनत कर बुटे जाए। पर एक बात याद रख जे मजदूरी तो करे पर जिस दिन मेहनता न देवे है जिस दिन तू मेहनता न मत नहीं कह दीजिए मन मेहनता नारी जरूरत करनी है। धन राजा मिल जाए माँ कब तक करूंगी जब तक राजा नहीं मिले तब तक। पर मन पक्की बात है राजू मिल जाए। वो चलो जो ठेकेदार काम चलतो कि भाई मने भी रात मैं भी काम करनी चाहूँ बटे ठेकेदार की मजदूरों की जरूरत है तुम शुरू हो जाता हूँ। अब वो काम करतो बहुत मेहनत करतो ईमानदारी करतो। बाकी मजदूर 9 बजे काम शुरू करता और 8 बजे शुरू कर देते। बाकी 6 बजे चले जाता वो 6:30 7 बजे तक करतो रहतो। बड़ी ईमानदारी मेहनत काम करतो। ठेकेदार भी प्रभावित। एक महीनों भी 1 महीना बाद में ठेकेदार सबने मेहनता नो देने लगिया तिनका देने लग गया। सब अपनी तिनका ले ली। लड़का की बारी आई तो वो कहे मैं तिनका लेनी लगी। कहीं कहे मैं तिनका नहीं लूं। ठेकेदार के रहनदार की काम चलेगी चल लोग रहे मारे मनती में सेवा करनी। अब सजनो सांझ पड़ी राजू की ठेकेदार भाई सबने दे दी तिनका सबने दे दी। पर राजा साहब एक बात बड़ी अचंभेरी लागी कि कहीं एक लड़को आयो है वो सब मजदूरों ज्यादा मजदूरी करे पर वो तिनका ले रही नहीं। राजा क्यों रेडो पुणे मारू मिला देखो मजदूरी करे तिनका कौन ले। राजा प्रभावित लड़का ने बुलाया ओ मिल गो देख लो राजू। पर राजू क्यों मिलियो वो निष्काम भाव सेवा करी। यदि तिनका लेते तो बात राजू थोड़ी मिलते। वो निष्काम भाव सेवा जो करी भी कारणों भी राजा मिलिया। सजनों कहने रो तत्व ये है अपा भी संसार में कोई दान पुण्य परोपकारो कार्य यदि बिना फल प्राप्ति री इच्छा कराना निष्काम भाव कराना तो राम जी मिलेला सजनों फल नहीं मिलेगा बल्कि भगवान स्वयं मिल जावेला। रो भगवान ने अति प्रिय वेला। देखो सजनों एक सेठ रहे 2 आदमी रहे। एक तो महीने तिनका लेवे रहे एक राजा कोई बात नहीं सेठ जी काम करूं। अब बताओ कि जिस दिन अब दोनों यदि बीमार पड़ जावे तो सेठ ने की चिंता वे जिको तिनका नहीं लेवे मेरी चिंता वे फिर खर्चो ही उठाए दवाई दिलाए और बारी ऑपरेशन भी कराएगी। और जो तिनका लेवे है भी नहीं मेरी परवाह कौन करे धन तिनका तो जाने तारो काम जाने। तो कहने रो अर्थ कि आप पुण्य भी करो सेवा भी करो तो निष्काम भाव करो। 1% भी अपने अंदर अहंकार नहीं आना चाहिए। आज अपने लोगों की सबसे बड़ी कमी ये है कि आप 1000 रुपया देवा लाख बार गिनो से कितनी अपनी भूले बताओ। पर आप भी नहीं बड़े बड़े लोग जो दानी है बहुत रुपया दान में देवे है और बेगा जाहिर मिले वो मेरे ढिंडोरो पीटे मैं दिया ऐसो जो मेरी भावना आते ही सारे करे माते पानी फिर जाए करे चाहे ते और चाहे मैं हो कोई भाई ये तो सब्र कानून लागू है।
तो निष्काम भाव से वो पुण्य कर्म करे और फिर भगवान की भक्ति करे तो सजनों वो कर्म बंधन रो कारण नहीं बने। दरिया महाराज कहे पाप पुण्य सुख दुख री करनी बेड़ी थारी लागी पाई 5 ठगारे बस पड़ी और कद घर पहुंचे जाए। 5 ठग से सजनों शब्द स्पर्श रूप रस और गंध। शब्द है जो काम रो काम चाहे अच्छो संगीत सुना, कान रे द्वारा लोग मिथ्या बातें भी सुने, दूसरा निंदा भी सुने। स्पर्श प्रचारो है, रूपाकरो है, रस जीवरो है, गंध नासिकारो है। पूरी दुनिया है 5 विषय रे पीछे ही है। आज रे आदमी यही दशा है, ये 5 इंद्रियों रो सुख मिले और सुख भोगनो है। सजनों याद रखो ये 5 इंद्रियों रो सुख तो 84 लाख जोनी में भी मिल जावे लोग, पर अपने कल्याण की जो संभावना ये केवल मनुष्य जन्म में छुपी। 5 ठगारे बस पड़ियो और कद घर पहुंचे जाए। कब अपने घर पहुंचे? अपनो घर की सजनो अपनो घर जिन्हें अमर लोक कहो, आनंद पद कहो है। सता स्वरूपी घर देश रो अर्थ है वो स्थिति व्या करे जीवरी। जीव जब भक्ति करते करते भी स्थिति में पहुंच जावे, सुख दुख रो लैस नहीं रहे और आनंद पद में जीव रम्या करे है। सजनो वही घर अपनो है जिन्हें संत लोग सत लोग कहो है, अमर लोग कहो है। जी घर दाने अपना बेटा ये घर अपना नहीं है। मारे गुरु चरणारी धोर मस्तक लागे रही, मेरे गुरु चरणारी धोर मस्तक लागे भला, मेरे गुरु चरणारी धोर मस्तक लागे रही, मेरे गुरु चरणारी धोर मस्तक लागे रही। सभी भावसो हेलीकॉप्टर जिंदगी में घणे ने किया, भजन ने करियो, स्मरण ने कियो, संत महापुरुषों ने शरण में नहीं किया तो महाराज अपन हेलीकॉप्टर बनना पड़ी। इन बातें जट भी आपने जगह मिले आराम से बैठ करके आज दिव्य धाम है महापुरुषोरी दाता गुलाबदास जी बाबा जी की कृपा से हम लोगों को जो जीवन मिला है, सत्संग मिली है, महापुरुषों शरणों मिले, उनका सदुपयोग करो। मेरे गुरु चरणन की धोर मस्तक लागे रही, मेरे गुरु चरणारी धोर लाग रही जी, लाग रही, बोलो लाग रही जी, लाग रही, मेरे गुरु चरणारी धोर मस्तक लागे रही, मेरे गुरु चरणारी धोर
प्रकट करी वो कबीर मस्तक लागे रही बोलो प्रकट करी वो कबीर मस्तक लागे रही मेरे गुरु चरनारी धोर लाग रही जी लाग रही गाओ गुरु चरनारी धोर मस्तक लाग रही भक्ति की महिमाया पार नुगरा क्या जाने गुरु भक्ति की महिमाया पार क्या जाने जी क्या जाने बोलो क्या जाने जी क्या जाने गुरु भक्ति की महिमाया पार नुगरा क्या जाने गुरु भक्ति की लीलाया पार क्या जाने जी क्या जाने बोलो गुरु बिना भक्त पड़े भव सिंधु गुरु बिना भक्त पड़े भव सिंधु खावे जमड़ारी मारे नुगरा क्या जाने बोलो खावे जमारी मारे गुरु भक्ति की महिमाया मारे नुगरा क्या जान वाला सभी ध्यान दे। भक्ति का मार्ग है अति जीना भक्ति का मार्ग है अति भला भक्ति के मार्ग है अति जीना भक्ति का मार्ग जैसे मकड़ी का तार नुगरा क्या जाने बोलो जैसे मकड़ी का तार नुगरा क्या जाने गुरु भक्ति की महिमाया पार क्या जाने जी क्या जाने बोलो क्या जाने जी क्या जाने गुरु भक्ति की महिमाया पार नुगरा क्या जाने गुरु भक्ति की महिमाया पार भव सागर में नदियाँ चलत है भव सागर भव सागर में नदियाँ चलत है भव सागर में सतगुरु खेवण हार नुगरा क्या जाने मारा समरथ खेवण हार मारा दाता खेवण हार नुगरा क्या जाने गुरु भक्ति की महिमाया पार नुगरा क्या जाने गुरु क्या जाने जी क्या जाने बोलो क्या जाने जी क्या जाने भक्ति की महिमाया पार नुगरा क्या जाने गुरु भक्ति की महिमाया पार सुनो चतुर सुजाने निगरा नहीं रहना तुम सुन लो चतुर सुजाने निगरा नहीं रहना
सो जाने नुगरा नहीं रहना निगरा नर का नहीं रे ठिकाना निगरा नर का नहीं रे ठिकाना नुगरा नर का नहीं रे ठिकाना लग 84 में आना जाना लग 84 में खाओ जमड़ारी मारे निगरा नहीं रहना यावे खाओ जमारी भक्ति की मई माया पारे नुगरा क्या जाने गुरु भक्ति की मई माया पारे ओ क्या जाने जी क्या जाने बोलो क्या जाने जी क्या जाने गुरु भक्ति की मई माया पारे नुगरा निज घर से आए साहिब कबीर सा निज घर से आए सारे